हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो सबसे खतरनाक सम है, पब्लिक बच्चे डरते हैं, नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। 15 मार्क का सम आएगा तो 10 मार्क तो एटलीस्ट तुम लोग ले सकते हो। तो इतना अच्छे से तुमको प्यार मोहब्बत में ट्राई करता हूँ, ठीक है? अच्छे से आ जाएगा पूरा बेसिक से लास्ट तक एकदम, ओके? अच्छा खासा हो जाएगा, नो नीड टू वरी, ओके? चलो आ जाओ। तो कैश फ्लो का सिंपल मतलब होता है पैसा का आवन जावन। कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, एकदम बेसिक रूल। पैसा आया तो प्लस करो, गया तो माइनस करो, खत्म, टाटा बाय बाय। आया तो प्लस करो, गया तो माइनस करो। तो इधर अलग अलग एक्टिविटी दिया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो बिजनेस का ऑपरेशन के थ्रू होता है, जो बिजनेस चल रहा है उसके हिसाब से। इन्वेस्टिंग मतलब होता है जहाँ कोई इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन्वेस्ट क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स एसेट होता है ना, उसको इन्वेस्टिंग बोला जाता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये कैश फ्लो का फॉर्मेट है। पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, फिर इधर लिख देंगे नेट इंक्रीज डिक्रीज। अभी हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे? ओपनिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग कैश बैलेंस। कैश के साथ बैंक भी आ सकता है। क्या आ सकता है? बैंक। तो ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, तो 2013 और 14, तो ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो सबसे पहले कैश और बैंक को ढूंढो। देखो बैंक बैलेंस दिया ना, तो ओपनिंग कितना दिया है? 15,480। तो इधर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 15,480। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? 3,220, 3,240। तो ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। तो आपको क्या करना है? क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस करना है। तो 3240 माइनस 15480। तो इसको माइनस करेगा ना, तो आंसर देखो तुम्हारा माइनस में है। तो इधर लिखेंगे डिक्रीज। क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन कैश। क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन कैश। तो कितना? 12240 डिक्रीज आया मतलब माइनस, तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? ब्रैकेट में। ऑब्वियसली सिंपल लॉजिक लगाओ। पहले कैश 15,000 तब 3,000 हो गया, मतलब कैश क्या हो गया तुम्हारा? कम हो गया। तो ये हेडिंग हो गई नेट डिक्रीज इन कैश। क्या लिखेंगे? नेट डिक्रीज इन कैश, ठीक है? अब इधर तो तुम्हारा सम क्या कर देने का? स्टार्ट कर देने का है। और थोड़ा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको हेल्प कर देता हूँ। 15840 एक सेकेंड ना, क्या है? 840, इसको 840 करना पड़ेगा। 15840। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो कट कर देता हूँ। 15840। जब इसको और इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा मालूम है क्या? 12,600 मिल जाएगा, ठीक है? 12,600। तो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसके लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, नो प्रॉब्लम। चलो आ जाओ वापस से। तो 3240 तुम्हारा कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। उसमें तो क्या माइनस करेंगे? ओपनिंग वाला। ओपनिंग कितना है? 15,840। तो ये आया 12,600 नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। इसके लिए क्या लेगा? नेट डिक्रीजिंग कैश। तो पहले इसको खेलने का, फिर सबसे बाद उसके बाद जाने का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। किधर जाएंगे? और इसमें क्या उठाएंगे? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 15,000, 28,000, ये क्लोजिंग, ये करंट ईयर को लास्ट ईयर से माइनस करने का मतलब 28,080 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? 15,240 वापस से। ये 28,000 है और ये 15,000 है। क्लोजिंग से ओपनिंग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो बैलेंस आएगा वो तुमको नेट प्रॉफिट में लिखना पड़ेगा। इन दोनों का माइनस करें तो 12840 आ रहा है। 12840, ओके? 28080 माइनस 15240, ये हो गया 12840। जब इतना बना देंगे और पोस्टिंग कर देंगे तो उसके बाद अपने को क्या करना है मालूम है? अभी रूल तुमको अभी बता दो। रूल, तो रूल क्या है सुनो। अगर एसेट्स बढ़ रहा है या लाइबिलिटीज कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है मतलब हमने खरीदा रहेगा, कर्जा कम हो रहा है मतलब हमने कर्जा चुकाया रहेगा, तो ये माइनस करेंगे। अगर एसेट्स कम हो रहा है मतलब हमने एसेट्स बेचा तो पैसा आएगा ना, और लाइबिलिटीज बढ़ रहा है मतलब हमने कर्जा लिया तो पैसा आ रहा है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो ये करना है, ऐसा हुआ तो ये करना है। तो अभी पोस्टिंग कभी भी लाइबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लाइबिलिटी से। तो अच्छे से स्टार्ट करते आ जाओ। तो सबसे पहले क्या दिया? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों कौन सी एक्टिविटी है तुम्हारी? फाइनेंसिंग। बोलो कौन सा है? फाइनेंसिंग। तो इक्विटी शेयर में देखो सेम अमाउंट है, तो सेम में तो कुछ भी नहीं आएगा इफेक्ट। सेम को तो इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसको भूल जाओ। अभी प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट देखो 90,000 से कितना हो गया? 60,000। तो ये लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज देखो 90 से कितना हो गया? 60। तो लाइबिलिटीज कम हो रही कि बढ़ रही है? बढ़ रही है ना? क्या कम हो रही है? कम हो रही है। तो कर्जा कम हो रहा है मतलब ये हो गया ना। तो कर्जा कम होगा मतलब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब हमने, हमारा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90,000 था वो 60,000 है, क्योंकि हमने 30,000 रिटर्न किया पैसा उनका। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे और क्या लिखेंगे माने में? रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। क्या लिखेंगे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन मतलब पैसा क्या किया हमने? रिटर्न किया। क्या किया? पैसा रिटर्न। तो कितना अमाउंट आएगा?
इन दोनों को क्या करेंगे माइनस, 90 में से 60 गया 30,000, और ये ब्रैकेट में आएगा। क्यों ब्रैकेट में आया, ब्रैकेट मतलब माइनस में क्यों आया, क्योंकि लाइबिलिटीज 90 से 60 हो गई, मतलब लाइबिलिटीज कम हो रही है। देखो ना लाइबिलिटीज कम हो रही है ना, तो मैंने क्या बोला एसेट बढ़ा या लाइबिलिटीज कम हुई तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। अगर मान लो ये 90,000 था, इधर 1 लाख होता तो 10,000 बढ़ गया रहता ना, तो कर्जा बढ़ रहा है, तो कर्जा बढ़ रहा तो ऐड करते, क्या करते, तो इधर लिखते इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर बेच के पैसा आया, कम हुआ मतलब हमने शेयर का पैसा रिटर्न किया। ओके अभी नेक्स्ट क्या दिया जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को ना नॉन कैश आइटम है तो उसको नॉन कैश में ट्रांसफर करेंगे, तो हमेशा जनरल रिजर्व। तो इधर क्या आएगा, एक तो जो भी एडजस्टमेंट है उसका सेकेंड पे यहाँ ट्रांसफर करो, जनरल रिजर्व, गुडविल रिटर्न ऑफ, जो फिक्टिशियस एसेट उसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो इधर लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, कितना दिया है 42 और 30, दोनों को क्या करेंगे माइनस, तो इसको माइनस करेंगे तो 12,330 आएगा, वो यहाँ लिख देंगे नॉन कैश आइटम 12,330। तो हमने क्या किया ट्रांसफर ऑफ रिजर्व किधर एडजस्ट किया, नॉन कैश आइटम में, ठीक है। अभी नेक्स्ट दिया प्रॉफिट और लॉस, वो तो नेट प्रॉफिट में एडजस्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, इधर देखो कुछ बोला है इनकम टैक्स पेड, तो अभी इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, मतलब इसके ऊपर एक लेजर बनेगा, तभी ये लास्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लेजर भी कैसा रूल है वो भी सिखाना पड़ेगा। ओके तो मैं बोला ना सम हार्ड है, अच्छे लोगों को नहीं आता, टाइम देना पड़ेगा। अब इधर क्या दिया क्रेडिटर्स, तो अभी सुन लो डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीबल, बिल्स पेबल, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीबल, बिल्स पेबल, ये सब तुम्हारा वर्किंग कैपिटल में आएगा। किस में आएगा, अभी क्रेडिटर्स क्या है लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स कितना था 3,37,000 था, अब क्रेडिटर्स कितना होगा 3,81,000, तो कर्जा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया मतलब क्या होगा माइनस, तो इधर लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्या लिखेंगे इंक्रीज इन, कर्जा बढ़ गया ना तो फिर ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे शाबाश, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्या लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर। तो अमाउंट कैसे आएगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा राइट, तो 3,81,990 को माइनस किया 337,920 से, तो आंसर है 44,070। फिर से रीड करेंगे, ये लाइबिलिटी से, तो लाइबिलिटी 37 से 81 है, मतलब बढ़ रहा है, तो कर्जा बढ़ रहा है मतलब ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करें। कर्जा कम होता मतलब हम लोग पेमेंट करें ना तो पैसा जा रहा है, कर्जा बढ़ रहा है तो पैसा आ रहा है, ओके इसलिए ऐड में डालेंगे राइट। अगर मान लो डेटर्स, अभी इधर ये बोला रहता है बिल्स पेबल, तो भी इधर आता वर्किंग कैपिटल में है ना। तो इस तरह से तुमने इसकी पोस्टिंग कर दी। अभी किसका बाकी है टैक्स का, उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। अभी लैंड है, तो लैंड बिल्डिंग कौन सा होता है तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर है ना, इक्विपमेंट, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो लैंड देखो कितना हो गया 2,10,000 से 2,70,000, ये क्या होता है लैंड एसेट्स होता है। तो एसेट्स कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ गया ना, तो एसेट्स बढ़ गया मतलब माइनस करेंगे क्योंकि पैसा जा रहा है बाहर। तो लैंड बढ़ गया मतलब लैंड उन लोगों ने परचेज किया है, क्या किया लैंड परचेज किया। अगर लैंड कम होएगा ना मतलब ये फिक्स एसेट कम होगा तो उसको डेप्रिसिएशन एज्यूम करना है तुमको, क्या एज्यूम करना है। अभी अच्छा वैल्यू बढ़ गई ना, तो कितना बढ़ गया 60,000, तो एसेट बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। अभी बिल्डिंग है, बिल्डिंग देखो कितना हो गया 2,85,000 से कितना हो गया 2,70,000, तो बिल्डिंग एसेट होता है। तो जब फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो माइनस में इधर नहीं आएगा, कम होगी तो उसको डेप्रिसिएशन एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग 2,85,000 था, अब 2,70,000 हो गया, तो कितने का गैप है 15,000, तो ये 15,000 डेप्रिसिएशन हुआ है, तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। कितना कम हुआ 15,000। तो ये लॉजिक तुमको याद करने का है। कैसा लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, अगर बढ़ गया तो उसको एज्यूम करेंगे वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी उन लोगों ने परचेस किया है, और कम हुआ ना तो मतलब वो डेप्रिसिएशन है। क्या है सेल दिया रहेगा एडजस्टमेंट में तो समझेंगे सेल है, तो इधर आएगा ना, सेल उल बोला ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन हुआ है। अभी स्टॉक और डेटर और प्रीपेड एक्सपेंस, ये छोटा मोटा एसेट है, करंट एसेट होता है, तो उसको यहाँ लिखा करेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल में। किधर एडजस्ट करेंगे, तो पहला नाम क्या है स्टॉक क्या होता है एसेट, 27 से कितना हो गया 36, तो एसेट्स क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, तो मतलब माइनस में आएगा, तो इधर लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, क्या लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। तो स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है माइनस करेंगे राइट, 36,300 में से क्या माइनस किया 27,000, तो 9,300 आया। फिर से रीड करने का, एसेट बढ़ रहा है मतलब माइनस, तो ब्रैकेट में आएगा, किस में आएगा ब्रैकेट में। फिर उसके बाद बोला डेटर्स, क्या बोला है डेटर्स, तो डेटर्स क्या होता है एसेट होता है, 40 से 38 हो गया, तो एसेट्स क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इधर लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे 38,460 माइनस 40
चिल्लर अमाउंट दिया, इसके लिए बच्चे लोग ध्यान देने का, राइट। इसको इससे माइनस किया और फिर से लॉजिक लगाओ, 40 से 38 मतलब एसेट्स क्या हो रहा है मालूम है तुम्हारा, कम हो रहा है। एसेट्स क्या हो रहा है तुम्हारा, कम हो रहा है, तो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करके कितना अमाउंट है लिख देंगे, राइट। डेटर्स का 1980, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड भी किधर रहेगा, वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। तो कितना हो गया, 25,000 से 17,000 हो गया, 25 से 17 मतलब कम हो गया, क्या हो गया। तो एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एसेट्स कम हो रहा है मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 25,880 तो 8,880 का गैप है। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, डिक्रीज। किस में डिक्रीज हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस में, ओके। अमाउंट आ गया, राइट। फिर बैंक बैलेंस है, क्या दिया है, तो बैंक बैलेंस को इधर लिखेंगे, है ना, कैश में, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग में से ओपनिंग क्या किया, माइनस, तो ये आंसर आया। तो मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक था करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इधर ही एडजस्ट हो गया, 3 हेडिंग तो मिल गया। अभी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्राइमरी एक्सपेंसेस आएगा, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर, उसको राइट ऑफ करना है, हटाना है। तो किस में एडजस्ट करेंगे, नॉन कैश आइटम। तो इधर लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सीधा अमाउंट सिर्फ शो कर देने का, राइट। तो अमाउंट कितना है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 600 रुपये। कितना आ जाएगा, 600, इधर 600 लिख देंगे सर, ठीक है। तो इस तरह तुमने टेबल का पोस्टिंग किया, राइट। फिर एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स बाकी है, ओके डोंट वरी, उसको भी सॉल्व करेंगे ना। तो अभी क्या है, अभी कंपनी ने क्या किया है, पेड किया है। पेड मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। और क्या पे किया, डिविडेंड। तो डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड दिया कितना परसेंट, 5% ऑफ, तो 1,20,000 के ऊपर 5% डिविडेंड दिया, मतलब 6,000, है ना। तो डिविडेंड पेड किया, तो फिर इधर लिखेंगे इंटरव्यू डिविडेंड, बिकॉज इट इज़ ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कितना हज़ार दिया, 6,000 दिया, राइट। पेड मतलब पैसा जा रहा है ना, इसलिए ब्रैकेट में आएगा, किस में आएगा, ब्रैकेट में। और दूसरा पैक इधर डाल देंगे, एडजस्टमेंट का दूसरा पैक नॉन कैश आइटम में डाल देंगे। इधर लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, डायरेक्ट नॉर्मली शो कर देंगे, कितना है, 6,000, ऐसा लिख दिया। तो इंटरिम डिविडेंड पेड होने के बाद इधर क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर वे रिडीम। रिडीम मतलब रिटर्न किया, क्या किया, रिटर्न किया। तो वही 30,000 कम हुआ ना, हमने एडजस्ट कर लिया पहले ही। ड्यूरिंग द एट प्रीमियम बोला है, 10% प्रीमियम, क्या बोला है, मतलब 10% एक्स्ट्रा दिया। 10% क्या दिया हम लोग ने, हमने उनको 10% एक्स्ट्रा में दिया। तो 10% कैसे हो जाएगा, 90 था, 60,000 है, तो 30 गया ना, मतलब पहले प्रेफरेंशियल 90 था, अब 60 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 30,000। तो 30,000 हमने क्या किया, रिटर्न किया पैसा, क्या किया, रिटर्न किया। और उस पर प्रीमियम कितना बोला है, तो 30,000 पे 10% कितना आ जाएगा, 3,000। तो प्रीमियम किस पे निकालने का, जो पे किया हमने, इधर पे किया नहीं दे रहे, बचा हुआ दिया है ना यार, 90 से 60 हो गया, मतलब 30 पे किया, 30 पे 10% प्रीमियम, तो 10% कितना आ जाएगा, 3,000 आएगा। तो इधर लिखेंगे प्रीमियम पेड, क्या लिखेंगे, पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। एकदम सिंपल हो जी। तो 30,000 भरा है, उस पर 10% प्रीमियम दे रहे, कितना परसेंट, तो 3,000 प्रीमियम पे किया तो गया। प्रीमियम भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और दूसरा पे किधर आ जाएगा, इधर लिखेंगे प्रीमियम पेड, क्या लिख देंगे, प्रीमियम पेड, कितना दिया, 3,000, इधर नॉर्मली शो कर देने का, प्रीमियम इधर पे कर दिया, राइट। अब मेन एडजस्टमेंट सीखना है, इनकम टैक्स पेड। जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा ना, ये दो लिख के, तो हमेशा आपको अकाउंट खोलना है, याद रखना, क्या खोलना है, अकाउंट। तो इसके पहले एक अकाउंट होता है एसेट्स का, जैसे फर्नीचर का, मशीनरी का अकाउंट खुलता है, राइट, या बिल्डिंग का अकाउंट खुलता है, तो ये एसेट्स होता है, क्या होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है और क्लोजिंग बैलेंस किधर आता है, क्रेडिट। इधर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिखेंगे क्रेडिट बाय बैलेंस कैरिड ऑन। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग डेबिट में क्या है, क्योंकि एसेट होता है। पर अभी हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, टैक्स का अकाउंट बना रहे हैं, और टैक्स क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो उसको ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग इधर क्यों लिखा क्रेडिट में, क्योंकि वो क्या है, लायबिलिटीज है, क्या है वो। तो कितना दिया है प्रोविजन फैक्ट 17,000, इधर 17,000 लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग कितना दिया है 8,000, इधर क्या लिखेंगे 8,000, ठीक है। तो ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा टेबल से। इधर क्या बोला है, इनकम टैक्स के बाद में एक वर्ड है, देखो क्या बोला है, पेड, कितना भरा 15,000। तो अगर प्रोविजन बोले रहता तो इधर डालते, पेड बोलेगा तो इधर आएगा, इधर प्रोविजन आता है, इधर पेड आता है। तो पेड बोला, इधर लिखेंगे टू बैंक, क्या लिखेंगे, टू बैंक, पेड लिखा। कितना पेड किया उन लोगों ने, 15,000, कितना पे किया। अब इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। तो जो भी बैलेंस आएगा ना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस करके लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। तो 23 में से 17 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 6,000 आएगा आंसर, कितना आएगा,
तो हमने ये तो लेजर बनाया है, तो इफेक्ट किसका किसका देंगे, तो पहले तो इसका इफेक्ट देगा इनकम टैक्स पेड, क्या बोला है, तो एक हेडिंग है तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, पहला नेट प्रॉफिट आता है, फिर नॉन कैश को एडजस्ट करेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल, फिर इधर आएगा इनकम टैक्स पेड, है ना। तो इनकम टैक्स कितना पेड करने बोला, 15,000, कितना पे करने बोला, इधर लिखेंगे 15,000, पेड मतलब पैसा जा रहा है, इसलिए क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस, तो इसका इफेक्ट दे दिया। और ये बैलेंसिंग है ना सॉल्व करके कितना हज़ार है, 6,000, ये प्रोविजन है, नेक्स्ट ईयर के लिए उन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी प्रोविजन रहेगा वो नॉन कैश में एडजस्ट करेंगे, किधर एडजस्ट करेंगे, नॉन कैश में, जो लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना अमाउंट आएगा, 6,000। तो अब सुनो, मान लो अगर ये लाइन दिया नहीं रहता तो फिर क्या करते हैं मालूम है, जो फर्स्ट वाला अमाउंट है वो पेड होता है, दूसरा वाला प्रोविजन होता है, तो ये 17,000 इधर माइनस होता और ये 8,000 प्रोविजन में आता। कब आता, जब एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता। तो एडजस्टमेंट सॉल्व करके हम लोग को मालूम पड़ा कि इतना हम लोग ने पेड किया है और इतना प्रोवाइड किया है, ये वाला पेड होता है, ये वाला प्रोवाइड होता है, इस तरह ये तुम्हारा ये हो गया राइट। अब इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस मतलब ये चेक करेंगे कि अपना आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते। तो अभी आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, नेट प्रॉफिट तो है 12,840, अभी सबको ऐड करना पड़ेगा ना। तो सब कौन सा है, सबसे पहले ट्रांसफ़र रिजर्व को ऐड करेंगे, 12,330 प्लस 15,000 है बिल्डिंग का, 600 एक्सपेंडिचर का था, 6,000 इंटरनल डिविडेंड का था, 3,000 प्रीमियम का था और 6,000 प्रोविजन फॉर टैक्स, तो 42,930 आया, 42,930। तो उसको नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे, ऐड 12,840 क्या कर देंगे, ऐड, तो इतना आ जाएगा 55,770 पॉजिटिव में, राइट है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, जो प्लस वाला प्लस करो, माइनस वाला माइनस करो, तो मैं क्या कर दूँगा 44 प्लस है ना, तो प्लस करूँगा 4470, फिर ये माइनस आया तो 9,300 क्या करूँगा, माइनस करूँगा, फिर प्लस करूँगा 1980, फिर प्लस करूँगा 888 फिर टैक्स वाला क्या करूँगा, ब्रैकेट वाला माइनस किया ना, तो फाइनल अमाउंट मिला मेरे को 86,400, क्या मिला, ये आपका क्या हो गया मालूम है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस से पैसा उन लोगों ने अरेंजमेंट किया, बिजनेस से ही इतना पैसा आवन जावन हुआ, नेट प्रॉफिट, नॉन कैश आइटम, वर्किंग कैपिटल, और इधर क्या आएगा, इनकम टैक्स। तो ये कौन सी एक्टिविटी से पैसा है, ऑपरेटिंग, और दूसरी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। ये अकेला है ना, इसको बाहर डाल देता हूँ, तो अकेले है तो बाहर आ जाए, चल ब्रैकेट है, और इसको भी क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, ये 39 की तरह आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट है इसके लिए क्या करेगा, क्योंकि ऐड करके ब्रैकेट में आएगा ना। तो 3 एक्टिविटी है, देयर आर 3 एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो अभी पहले ऑपरेटिंग को लेंगे, ऑपरेटिंग कितना 86,400, ये टाइप किया मैंने। अब ये 60,000 प्लस में कि माइनस में, माइनस में, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, तो 60,000 माइनस करेंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो 39,000 क्या करेंगे, माइनस 39,000 क्या करेंगे, माइनस। तो अपना एक आंसर है 12,600, वो ये मैच होएगा इससे, डिक्रीज इन कैश, है ना, मतलब 15 मार्क पूरा जेब में, 20 मार्क पूरा जेब में, राइट है ना आंसर। तो ये आंसर कैसे है, इसको क्या करके माइनस करके आए। तो ऐसे अलग अलग टाइप का कैश फ्लो का ट्रीटमेंट आएगा, सम आएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और एक सम है, मैंने बड़ा वाला सम तुम्हारे लिए सॉल्व करके रखा है, खतरनाक वाला ही सम था, तो आपको सर्च करना पड़ेगा, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो चेक कर लेना, ठीक है। तो ये वाला सम मैंने सॉल्व किया, चेक कर लेना, जिसमें अलग अलग लेजर खुला है। ओके, थैंक यू वेरी मच।